दोस्तों नमस्कार, मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। पहले कि हम लोग जानते हैं माझा लाड़का भाऊ योजना, ये जो स्कीम है हाल ही में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो हम लोग इससे पहले भी एक वीडियो इस पे बना चुके हैं और आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसका नोटिफिकेशन आ गया है और अपने को कैसे अप्लाई करना है ये मैं अब बताने जा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये है वो नोटिफिकेशन। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसकी जानकारी जो हम लोग को मिली है, नोटिफिकेशन मिला है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। वो नोटिफिकेशन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहले हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद हमारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। ये स्कीम क्या है गवर्नमेंट का, इसके पीछे इंटेंशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें समझ लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये वीडियो जो दे रहा हूँ इसका पूरा का पूरा इस्तेमाल हो, सही इस्तेमाल हो, ये मैं चाहूंगा। तो ये जो है आपको मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की जो माहिती है इसके अंदर दिया हुआ है, ये नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है। और इसके अंदर उमेदवारांना उद्योजकाकडे प्रत्यक्ष कार्य प्रशिक्षण द्वारे रोजगार सक्षम करने, मतलब देखिए जो लोग है उम्मीदवार है उसको कंपनी वाले के पास भेजने से पहले उसको पूरी तरह से उसको तैयार करना, जिसे कि हम लोग इंटर्नशिप भी बोलते हैं। इंटर्नशिप के द्वारा जो कंपनी में जॉब पे रखने से पहले प्राइवेट कंपनी भी इंटर्नशिप करती है। तो ऐसे जो भी कंपनी है जिसको मनुष्य बल की जरूरत है, उस कंपनी को, उस कंपनी में आपको प्रशिक्षण इंटर्नशिप द्वारा उपलब्ध करून देण्यात येईल। और इस योजना के लिए गवर्नमेंट 5,500 करोड़ रुपए की निधि जो है उपलब्ध करके दी है। महाराष्ट्र सरकार ने 5,500 कोटि का मतलब 5,500 करोड़ का निधि उपलब्ध करके दिया है। इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है, देखिए 12वीं, ITI, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये जो भी लोग हैं जिनके पास ये पढ़ाई लिखाई किए हैं इतना, वो लोग इस वेबसाइट के ऊपर जाके ऑनलाइन नोंदणी करू शकतील, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन नोंदणी करनी है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इस वेबसाइट पे अलग अलग जो कंपनी है, स्टार्टअप है, वो लोग भी जिसको मनुष्य बल की जरूरत है, मांगनी है, जरूरत है, वो इस वेबसाइट पे जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप दोनों चीज समझ गए, जिसको जरूरत है वो भी रजिस्टर करेगा, मनुष्य कंपनी भी रजिस्टर कर सकती है और कैंडिडेट भी रजिस्टर कर सकती है। तो इसमें कितना, सुमारे 10 लाख कार्य प्रशिक्षण इंटर्नशिपच्या संधी प्रत्येक आर्थिक वर्षात योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होतील। देखिए इतना बड़ा जो आंकड़ा है, 10 लाख कार्य प्रशिक्षण, मतलब 10 लाख इंटर्नशिप जो है गवर्नमेंट हर साल उपलब्ध करके देने वाली है इस योजना के मार्फत। तो इससे हमारे महाराष्ट्र राज्य में एक भी रोजगार रहेगा ऐसा नहीं लगता। गवर्नमेंट का यही उद्देश्य है कि हमारे पूरे महाराष्ट्र में कोई भी पढ़ा लिखा या शिक्षित आदमी बेरोजगार ना रहे। तो सदर कार्य प्रशिक्षण, मतलब ये कार्य प्रशिक्षण इंटर्नशिपच्या कालावधी 6 महीने असेल। देखिए सबसे पहला जो इंटर्नशिप करेंगे वो 6 महीने का टाइम उनके पास होना चाहिए। अब वो 6 महीने के बीच में वो कहीं पे भी जा नहीं सकते हैं, कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। 6 महीना उनको पूरा का पूरा इंटर्नशिप देना है। ये कालावधी उमेदवारांना शासन मार्फत विद्या वेतन देण्यात येईल और ये 6 महीना आपको गवर्नमेंट के पास से आपको विद्या वेतन मिलते रहेगा। अब विद्या वेतन क्या है वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो इसको हम लोग पहले सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे समझते हैं कि ये योजना में विद्या वेतन जो है वो किस प्रकार से हमें मिलेगा। तो देखिए, विद्या वेतन लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात डीबीटी जमा करण्यात येईल। मतलब देखिए, विद्या वेतन जो है लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के मार्फत, डीबीटी मतलब कुछ आपको मैं बता दूं, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब आपका आधार से आपका बैंक लिंक होगा तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट वो पैसा जमा किया जाएगा। स्थापना उद्योग महाराष्ट्र कार्यरत असावा। देखिए, जो स्थापना है उसके लिए महाराष्ट्र राज्य में होना जरूरी है। दूसरे राज्य में
दूसरे राज्यों के लिए नहीं है, ये सिर्फ महाराष्ट्र राज्यों के लिए है। स्थापना उद्योजकाने कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नवीनयात विभागाच्या इस वेबसाइट पे वो कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, तभी जाके उस कंपनी के लिए मनुष्य बल गवर्नमेंट तैयार करके देगी। 3 वर्ष पूर्वाची असावी। देखिए अभी कोई नई कंपनी है, आज के आज चाहती है कि मैं आज ही ओपन किया और आज ही मैं मनुष्य बल के लिए ये गवर्नमेंट के पोर्टल पे रजिस्टर कर दूं, तो उसके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, अब इसमें उम्मीदवाराची पात्रता हम लोग देखेंगे, ये भी हम सेव कर लेते हैं। अभी उम्मीदवार की पात्रता क्या है और हमें इसमें क्या मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या देने वाली है गवर्नमेंट, और हमारी पात्रता क्या है, ये चीजें देखिए। उम्मीदवाराची किमान वय 18 वर्ष व कमाल 35 वर्ष असावे। मतलब जो व्यक्ति को नौकरी चाहिए इस योजना के अंतर्गत, तो उसकी वय जो है 18 से लेके 35 साल तक उसकी उम्र होनी चाहिए। उम्मीदवाराची किमान शैक्षणिक पात्रता 12वीं होनी चाहिए, ITI होना चाहिए, पदवी का होना चाहिए, पदव्युत्तर होना चाहिए, मतलब ग्रॅज्युएट या पोस्ट ग्रॅज्युएट होना चाहिए। उम्मीदवार हा महाराष्ट्राचा आदिवासी असावा, मतलब उसका प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो महाराष्ट्र का होना चाहिए। आधार नोंदणी असावी, मतलब उसका आधार कार्ड होना चाहिए। बैंक खाता से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया DBT की स्कीम के माध्यम से ये पैसा आने वाला है। उसको ये वेबसाइट पे, जो कि अभी मैंने आपको बताया है, ये वेबसाइट पे ये नोंदणी केलेलं असावं। मतलब आज मैं ये पूरा बताने वाला हूँ आपको, या कि किस तरीके से इस योजना के अंतर्गत हम लोग को नोंदणी करना है। तो 12वीं पास को 6,000 रुपये गवर्नमेंट विद्या वेतन देगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि आगे मैं बताने वाला हूँ। ITI या पदवी का, मतलब ये ITI या पदवी का को 8,000 रुपया, और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को आपको 10,000 रुपया देगी। तो ये जो निर्णय है इस 7/9/7/2 किया गया है। आपको ये देख के पूरा समझ में आ गया होगा कि, ये भी सेव कर लेता हूं मैं, ये देख के सब समझ में आ गया होगा। ये स्कीम के बारे में पूरी जानकारी संक्षिप्त बोला था उन्होंने, लेकिन मैंने आपको कंप्लीट जानकारी इसकी इस वीडियो में मैंने आपको दे दिया है। अब मैं आगे आपको एक फॉर्म कैसे भरना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप, मैंने पहले ही बोला था वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, आपके लिए जानकारी पूरी होनी चाहिए, जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रकार का दिक्कत ना आए। दोस्तों अब फिर आ जाते हैं हम लोग ये वेबसाइट के ऊपर। ये वेबसाइट के ऊपर हमें कैसे नोंदनी करनी है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है नोंदनी, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें आपको देखिए उमेदवारांना नोंदणी ही सेवा ये पोर्टल पे विनाशुल्क उपलब्ध आहे। सदरची सेवा आपले सरकार या वेब पोर्टल मार्फत घेतल्यास शुल्क 20 रुपये अधिक किंवा अधिक 18% टैक्स द्यावा लागेल। तो ये अगर आप खुद से करते हैं रजिस्टर तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आप किसी भी आपले सरकार सेवा केंद्र पे जाके करते हैं, जो कि आपके घर के आसपास में हर गांव में है, हर शहर में है, तो वहां पे आपको 20 रुपया उसके ऊपर टैक्स 18% GST वो आपको भरना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पे आपको फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पे आपको आपके साथ साथ में मैं भी फॉर्म भरता हूँ। यहाँ पे आपका पहला नाम, फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना है। यहाँ पे आपका आडनाव बोलेगा तो सरनेम लिखना है। और अगर आपका सरनेम नहीं है तो इसको टिक मत लगाओ, आपका खाली फर्स्ट नेम है आधार पे, तो आधार के हिसाब से फर्स्ट नेम, सरनेम मतलब मिडल, सरनेम मतलब लास्ट नेम, एंड यहाँ पे मिडल नेम मतलब आपका फादर नेम, यहाँ पे फादर नेम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है जन्म तारीख कौन से प्रकार से लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको तारीख सेलेक्ट कर लेना है कि जो भी तारीख है आपकी जन्म की, समझो 20 तारीख है
तो यहाँ पे आपने 20 तारीख ले लिया, यहाँ पे महीना कौन सा है आपका, मई महीना है, आपका साल कौन सा है, समझ जाइए आप 2000 के है, तो 2000 ले लिया मैंने। अब यहाँ पे लिंक सेलेक्ट करना है, जो कि आपको पता है, यहाँ पे जो भी मेल है, यहाँ पे सिर्फ मेल के लिए स्कीम है। यहाँ पे आधार आईडी, आधार कार्ड का नंबर डाल लेना है, जो भी आपका आधार का नंबर है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे कैप्चा डालना है, कैप्चा डाल के आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। मैंने सारी जानकारी भर के देखिए नेक्स्ट कर दिया है दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा देर वेट करने के बाद भी ये आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वेबसाइट का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन का लोड होने की वजह से ये चल नहीं रहा है। तो मैं इसका पार्ट 2 आप लोग के लिए बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि पूरा फॉर्म कैसे भरना है। तो आप पार्ट 2 जल्द से जल्द बनाऊंगा, इसका आप इंतजार कीजिए, वेट कीजिए। धन्यवाद।